आज वहां से हिरण्यकश्यप चल देता है और चलते चलते जहां पर हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को जब इंद्र हरण करके ले गया था तो रास्ते में देव ऋषि नारद मिल जाते हैं। आज रास्ते में जब देव ऋषि नारद मिल जाते हैं और कयाधु को जब इंद्र से छुड़वा करके अपने आश्रम में ले गए थे, अपने आश्रम में ले गए थे और वहां पर क्योंकि जिस समय इंद्र ने कयाधु का हरण किया था तब कयाधु गर्भवती थी। देव ऋषि नारद समझ गए कि अगर कयाधु का हरण हो गया तो भक्त प्रहलाद का, जो भगवान का भक्त पैदा होने वाला है, जन्म लेने वाला है, वो उसका विचार, उसकी प्रकृति बदल जाएगी। आज उसी समय देव ऋषि नारद ने कयाधु को छुड़वा करके अपने आश्रम में लाए थे और जब आश्रम में लाए थे तब कयाधु को भगवान की कथा श्रवण कराई थी, क्योंकि जब भगवान की कथा कयाधु को श्रवण कराए थे तो जो कयाधु के गर्भ में जो बच्चा था, जो पुत्र पल रहा था और भगवान की कथाओं का उस पर असर पड़ता था और कथाओं को श्रवण कर रहा था, भगवान के भक्ति उसे प्राप्त हो गई थी। आज हिरण्यकश्यप ने कयाधु को लेने के लिए देव ऋषि नारद के आश्रम पर गए थे। महाराज, हाँ हाँ आइए चलते हैं धीरे धीरे। हाँ हाँ क्यों नहीं मंत्री, अति शीघ्र उस राह की ओर देखा जाए जिस राह में इंद्र का और ये हिरण्यकश्यप क्या अपने नेत्रों से देख रहा है कि देवर्षि नारद का आगमन कहें कहें कौन सा कारण जो मेरे आप रास्ते पर खड़े हो गए, मुझे अवगत कराया जाए। आज देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे राजन हिरण्यकश्यप, हाँ हाँ, हम तुम्हारी पत्नी कयाधु को तुम्हारे पास वापस करने के लिए आए हैं। क्या कहा? तुम्हारे पास वापस करने के लिए आए थे। पत्नी, हमारी पत्नी का हरण तो इंद्र ने किया था और वापस आप करने लगे, क्या मतलब? क्या दोनों लोगों की इसमें सिफारिश थी क्या? नहीं राजन, हाँ, हमने इंद्रदेव से कयाधु को छुड़वा लिया था, अपने आश्रम में रखे थे और जब तुम तपस्या से वापस आए तो हमें मालूम हुआ, तो आज तुम्हारे पास वापस कयाधु को वापस करने के लिए आए हैं। ओ बाबा नारद, बाबा तो आप हमारी पत्नी को आप वापस कर रही हैं और जब तुमने हरण किया, इंद्र ने हरण कर ले गया था, तुमने बीच में उनके हाथों से छीन लिया और अपने आश्रम में रख लिया। क्या मैं तो बहुत बड़ा आपका एहसान मानता हूं, लेकिन मेरे कयाधु के द्वारा कोई पुत्र की प्राप्ति
रे राजन, हाँ हाँ। आपकी पत्नी कयाधु गर्भवती है और इसके गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा और एक पुत्र का जन्म, अगर एक पुत्र का जन्म हुआ है तो पुत्र का कुछ नामकरण भी आपके द्वारा किया गया होगा। हे राजन, हाँ हाँ। आपके पुत्र का नाम है प्रहलाद। मेरे पुत्र का नाम प्रहलाद है। हाँ, तो अतिशीघ्र मुझे दिखाया जाए मेरे पुत्र प्रहलाद और कयाधु को, अतिशीघ्र दिखाया जाए, क्योंकि मैं तो बड़ा सौभाग्य आपको मानता हूं कि मेरे ना होने के कारण आपने बहुत अच्छा कार्य किया। जो इंद्र के हाथों से तुमने छीन लिया और अपने आश्रम में रखा, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आज कयाधु राजा हिरण्यकश्यप के साथ में अपने महलों को जाती है। महाराज के चरणों में महारानी कयाधु का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भू, आयुष्मान भू। क्या बात है देवर्षि नारद, मैं तो आपका बहुत बड़ा सहानुभूति मानता हूं कि आपने हमारे जो अमानतों का बहुत सुरक्षित आपने रखा। मैं तो आपको बारंबार नमन करता हूं, बारंबार नमन ये हिरण्यकश्यप करता है। खुश रहो। अरे बउआ का बउआ 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 का कहीं खुश रहो, तुमका थोड़े नहीं बउआ। चले कयाधु बउआ पुत्र प्रहलाद, हाँ महाराज, चले अपने धाम की ओर चला जाए। देखो कितना सुंदर पुत्र है। सुनो मंत्री, हाँ महारानी को भेज दे महल में। कयाधु को महलों में भेजा जाए और ये जो अपना पुत्र है ना प्रहलाद, इसको शिक्षा ग्रहण के लिए इसको विद्यालय भेजा जाए। महारानी आप जाइए महले में। बउआ हिया तुम इतने बड़े हो जाओ, कुछ पढ़ते लिखते नहीं रह जाओ। इधर अरे मरी मैया, बहुत शर्मा थी तुम्हारी की तरह। कह लाला ये बताओ, एकदम महाराज के मुंह चोथे हो। और का? आई तैयारी महाराज, आप ही की तरह आपका पुत्र बड़ा संस्कारी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो सुनो मंत्री। जी सर महाराज। ये मेरे पुत्र को अच्छे विद्यालय में भर्ती कराया जाए, कौन जो से? अच्छी शिक्षा का ग्रहण प्राप्त हो। और कैसी शिक्षा? कौन सी शिक्षा महाराज? इसको वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो मेरे नाम के द्वारा शिक्षा प्राप्त हो। मेरे ही नाम का गुणगान होना चाहिए, मेरे ही नाम की चर्चा होना चाहिए और मेरे नाम के ही माला जपना चाहिए। अच्छा, अतिशीघ्र उसी विद्यालय में मेरे बच्चे को एडमिशन कराया जाए। तो इसको दैत्य कुल की शिक्षा ग्रहण करवा, दैत्य कुल की शिक्षा ग्रहण कराई। राक्षसन वाली। हाँ हाँ। तो तुम राक्षस हो? क्या कहा? अरे मतलब कहे का मतलब राक्षसन वाली, वही पटांग वाली। ऊपटांग। अब कहूँ का कहीं? ये क्या है? ये कौन सा शब्द है? अच्छा ये कौन सा शब्द है? हमसे यही ये कौन सा शब्द है? तो विलंब न किया जाए मंत्री, अतिशीघ्र पुत्र को विद्यालय भेजा जाए। ए बउआ हिया आओ। कहीं आओ, नहीं मारा दांते नहीं करे करे। चलो बउआ, अब तुमका दैत्य कुल की शिक्षा ग्रहण करवाए जी।